हमाद इसराइल के जो एलाइज हैं उनकी जाने से जो इस वक्त रद्द-ए-अमल हमारे सामने आया है, वहाँ से तो साफ दिखाई दे रहा है कि फुली सपोर्ट किया जाएगा और डी-एस्केलेशन अभी हमें दिखाई नहीं दे रही। अभी यूनाइटेड नेशंस हम देख रहे हैं, सलामती काउंसिल का जो इजलास, हंगामी इजलास फौरी तौर पर बुलाया गया है, इसमें कोई सीज़ फायर के आपको लगता है कि कुछ ऐसा निकलेगा जिससे कहा जाएगा कि सीज़ फायर फौरी तौर पर की जाए, और या कुछ ऐसे मामला जिससे आप कहें कि हाँ यहाँ पर जाके मामला शायद स्टॉप हो जाए, कुछ देर के लिए रुक जाएं? सीज़फायर का अगर हम फर्ज कर लेते हैं, अच्छी तवक्को कर लेते हैं कि कह दिया जाता है, अगर कह दिया जाएगा तो क्या उसका हमें क्या यकीन है कि उस सीज़फायर को अपनाया भी जाएगा, उस पर अमल भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इससे पहले हमने देखा है आलमी अदालत ने जो फैसले दिए हैं उनको नहीं अपनाया गया, बल्कि अपनाना तो दूर की बात, उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो दूर की बात, उसके बाद एस्केलेशन ज्यादा बढ़ी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे लगता है ऐसा इन हालात को देखकर कि इंटरनेशनल लॉज जो बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि अमीर ममालिक या बाकी जो अमीर लोग हैं उनके दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जा सकें, टैरिफ अरेंजमेंट्स बनाए जा सकें। उसका मकसद ये नहीं है कि इस दुनिया में अमन रखा जा सके। अगर ऐसा होता तो इसराइल की तरफ आप देखिए, ना वो आलमी कवानीन की पासदारी कर रहा है, ना आलमी इदारों की पासदारी कर रहा है, बल्कि कोई भी ये रवैया सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है। कोई भी ताकतवर मुल्क हो तो वो इन आलमी कवानीन को, आलमी इदारों को वो रुतबा नहीं देता जो जिसकी तवक्को वो हम जैसे ममालिक से करता है, अफ्रीकी ममालिक से करता है। अगर अमेरिका की तरफ देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम के एम्प्लॉइज और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ कानून साजी की बात करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप इसराइल की तरफ देखें, जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, वो यूनाइटेड नेशन के लोगों को ये धमकी देता है कि मैं तुम्हें, जिनके मुंह से सच निकलने की जसारत हो गई है, उनको ये धमकी देता है कि मैं तुम्हें अपने मुल्क का वीजा भी नहीं दूंगा। इसी तरीके से आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम ने जो वारंट निकाले हुए हैं नेतन्याहू के, वो हम आए दिन देख रहे हैं कि एक मजाक की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसका कोई असर नहीं हो रहा। हमें बताया यह जाता है कि ये सेल्फ डिफेंस में किया जा रहा है। जो किया जा रहा है सेल्फ डिफेंस की जो डेफिनेशन आलमी इदारों में, आलमी अदालतों में, लोकल अदालतों में मानी जाती है, वो ये है कि आप खतरे के पेश नजर सिर्फ उतनी फोर्स, उतनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं जितना वक्ती तौर पे उस खतरे को टालने के लिए जरूरी है। जैसे ही ये तनासुब बिगड़ता है, जैसे ही आपकी ताकत जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज्यादा होती है, तो कोई भी आपकी तरफ से उठाया हुआ कदम हक़ दिफा में नहीं आता, वो आपकी तरफ से हमला तस्वुर किया जाता है। Correct. और अगर आपका ये हक़ दिफा वाली बात मान भी ली जाए तो हक़ दिफा कहीं से भी आपको कलेक्टिव पनिशमेंट का राइट नहीं देता कि किसी की एक एक्शन की वजह से, किसी एक पॉलिसी की वजह से आप सिविलियंस पे मबनी शहर के शहर उजाड़ दें, बच्चों को उजाड़ दें। एक किताब थी हाउ द गुड गाइज फाइनली वन, उसकी एक लाइन थी, उसको वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें कहा गया था कि ऑल पॉलिटिकल पावर इज प्राइमरीली एन इल्यूजन, और इल्यूजन को मजीद आगे डिफाइन किया गया और कहा गया कि मिरर एंड ब्लू स्मोक की टर्म इस्तेमाल की गई। उसके बाद ये इस्तिलाह काफी आम हुई। ये जो एस्केलेशन टू डी एस्केलेट की टर्म इस्तेमाल की जा रही है, मेरे नजदीक इसके ऊपर इस किताब की ये लाइन पूरी उतरती है। इट इज नथिंग मोर देन एन इल्यूजन, इट इज ओनली मिरर्स एंड ब्लू स्मोक। ये झूठ पे मबनी है, ये हकीकत से दूर है। अगर आप इनके इक़दामात देखिए, इनके अल्फाज देखिए, वो आपस में मुतसादिम है। अगर इनके इक़दामात को सामने रखते हुए कोई फिलॉसफी, कोई पॉलिसी इनकी समझ आती है तो वो क्रश टू कॉन्कर की समझ आती है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट की समझ नहीं आती। इनकी पॉलिसी डिस्ट्रॉय टू डोमिनेट की समझ आती है। इनको समझना चाहिए कि जंग किसी चीज का हल नहीं है, जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? ये साहिर लुधियानवी साहब का मिसरा था। उन्होंने ये भी कहा था, खून अपना हो या पराया हो, इब्ने आदम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो या मशरिक में, हमने आलम का खून है आखिर। तो ये, हाँ, ये भी दुरुस्त है कि जब जंग थोप दी जाती है तो इससे भागा नहीं जा सकता। ऐसी सूरत हाल में पीठ नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन ये भी उतनी बड़ा एक सच है कि बगैर तैयारी के जंग में उतरना भी हमाकत से कम नहीं है। सवाल इस वक्त लोग कर रहे हैं कि जो 16,000 बच्चे इस जंग की नजर हुए हैं, इनकी हिफाजत की क्या हिकमत अमली हमारे पास थी जब ये 7 अक्टूबर के अमल किया गया? और अब कोई सवाल उठाएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।